ఒక ఆయన లుంగి కట్టుకొని ఉత్తరప్రదేశ్ ఆయన వచ్చాడు ముఖ్యమంత్రి. ఆయన రాష్ట్రంలో అన్నానికి గతి లేదు. తుంగతుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా వస్తుండో లేదో నాకు తెలియదు. वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया. उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही है. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं. क्या योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो उनके पहनावे पर सवाल उठाएंगे. योगी आदित्यनाथ के कामों से मुकाबला नहीं तो भगवा पर सवाल उठाएंगे. सवाल यह भी है कि क्या केसीआर और ओवैसी को तेलंगाना में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का डर सताने लगा है. सबसे बड़ा सवाल कि क्या तेलंगाना में योगी रैली करेंगे तो वोटों का पूरा समीकरण बदल जाएगा. योगी के तेलंगाना दौरे से पहले ही केसीआर और ओवैसी की पार्टी में हड़कंप मचा है. के चंद्रशेखर राव तो इतने डरे हैं कि योगी के दौरे से पहले ही सवाल उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि योगी लुंगी पहनकर आएंगे और ज्ञान दे जाएंगे. सुनिए. ఒక ఆయన లుంగి కట్టుకొని ఉత్తరప్రదేశ్ ఆయన వచ్చాడు ముఖ్యమంత్రి. ఆయన రాష్ట్రంలో అన్నానికి గతి లేదు. తుంగతుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా వస్తుండో లేదో నాకు తెలియదు. తెలంగాణ మొత్తానికి ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, బెంగాల్ నుంచి నాట్లేయడానికి కూలీలు వస్తూ ఉన్నారు, బతకడానికి వస్తూ ఉన్నారు. వస్తున్నారా? ఆ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి మనకు పాఠం చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ దీన్ని ఏం నవ్వాలనో నాకు అర్థం కాదు. आप सोचिए, कोई लुंगी पहने, धोती पहने, पैंट शर्ट पहने, ये उसकी चॉइस है. आपको उसकी आलोचना करनी है तो उसकी नीतियों की आलोचना करिए, लेकिन ऐसे ही नहीं लुंगी की बात की गई. आगे इस पर चर्चा करेंगे. मुकाबला करना है तो योगी आदित्यनाथ के मॉडल से मुकाबला हो. आखिर पहनावे पर तंज क्यों है? क्या वो उसका रंग भगवा है इसलिए? क्या तेलंगाना में 85% हिंदू हैं तब केसीआर को वोट समीकरण बदलने का डर सता रहा है? यही वजह है कि के चंद्रशेखर राव ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं. हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर तंज कसा गया. 2018 के चुनाव के दौरान जूनियर ओवैसी ने ऐसा ही बयान दिया था और योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर सवाल उठाए थे. सुनिए. आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया. कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा. अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए. अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी. हम भागने वालों में से नहीं है. आप सोचिए, 2018 की अकबरुद्दीन ओवैसी की ये बातें जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको हंसी आएगी. हैसियत क्या है? देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे टर्म में उनकी हैसियत क्या है? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए ओवैसी मोदी और योगी पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते. तेलंगाना में रैली में भी ओवैसी मदरसों के नाम पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं. सुनिए. उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही है. सबका साथ, सबका विकास, विश्वास क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है. केसीआर के बयान पर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी का कहना है कि केसीआर हिंदू विरोधी पार्टी है. केसीआर और ओवैसी में कोई अंतर नहीं है. सुनिए.
तेलंगाना राज्य में जब से ये टीआरएस गवर्नमेंट बनी, हमेशा से हिंदुत्व के ऊपर उनके गलत बयान आते थे और खुद चंद्रशेखर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है चंद्रशेखर राव जी, उनका भी एक समय पर बयान आया था हिंदू बंधुलू, ऐसा कुछ बहुत ही गलत शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था। वो समय पर भी हमने प्रोटेस्ट किया था। उनके बाद में जो उनका जो बेटा है केटीआर जी, जो कि मिनिस्टर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, पता नहीं हिंदुत्व के ऊपर उनका क्या ऐसा दुश्मनी है, क्यों हिंदुत्व के ऊपर वो लोग जलते हैं। देखिए, बीआरएस और एमआईएम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि योगी मॉडल से मुकाबला नहीं तो पहनावे पर सवाल उठाएंगे। गुलाबी पगड़ी वाले केसीआर को भगवा से क्या एतराज है? भगवा से एतराज या ओवैसी केसीआर को योगी से डर, इसीलिए पहनावे पर सवाल। सवाल यह भी कि योगी रैली करेंगे, वोट का समीकरण क्या बदल जाएगा? और अभी तो तारीख भी तय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ तेलंगाना पहुंच कब रहे हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अंजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, पवन राव अंबेडकर जी एमआईएम पार्टी के नेता, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन राव अंबेडकर जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। पहनावे पर सवाल, लुंगी की बात इसलिए कि रंग भगवा है। राकेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवा को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रश्न या कोई बात नहीं कही गई है। और अगर रही बात कपड़े को लेकर के, आप लोगों की जो है ना बोलती बंद हो जाती है जब दाढ़ी टोपी के नाम पर जो है हमले किए जाते हैं, जब ये हिजाब के नाम पर हमले किए जाते हैं तब आपकी बोलतियां बंद हो जाती हैं। कपड़ों को लेकर के प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो बात मुख्य रूप से आ रही है वो विकास की बात कर रहे हैं, आप योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। योगी मॉडल की उत्तर प्रदेश में आपको मैं बात बता देना चाहता हूं। शिक्षा को ले लीजिए, शुरुआत करिए योगी मॉडल की उत्तर प्रदेश में। शिक्षा, उत्तर प्रदेश में कक्षा 5 के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट, कक्षा 8 तक के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है इस देश में। अगर आप देखना चाहते हैं, योगी मॉडल को देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार देखना चाहते हैं, तो योगी साहब की जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी साहब की कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं और जो विधायक हैं, उनकी सारी योजनाओं को बट्टा लगा रहे हैं, उनको मटियामेट कर रहे हैं। कैसे? अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही जाती है और उसको लेकर के बहुत सारा ढिंडोरा पीटा जाता है। अब आप सुन लीजिए राकेश साहब, अगर आप मॉडल की बात कर रहे हैं, अगर नहीं, मैं एक क्रॉस कर रहा हूं, आप बोलते रहिएगा। पवन राव अंबेडकर जी, आप बोलते रहिएगा, मैं मॉडल की बात कर रहा हूं। और मैंने शुरुआत में, शायद आप जब मैं ओपनिंग देता हूं तो बहुत ध्यान से सुनते नहीं है, मैंने पहले ही कहा था सिर्फ मॉडल की। सुन लीजिए सर, आप ही बोलिएगा, आप ही को समय दूंगा कि सिर्फ मॉडल की बात करते तो ठीक था, उसमें लुंगी घुसाने की क्या जरूरत थी कि लुंगी पहनकर आ जाते हैं। 2018 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। अरे कपड़े का नाम ही लेने की क्या जरूरत थी? और अगर नाम लेंगे तो यह सवाल उठेगा कि भगवा से चिढ़ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई और रंग का कपड़ा तो पहनते नहीं है, भगवा ही पहनते हैं, एक ही तरीके का कपड़ा पहनते हैं। 2018 में भी बात, आज 2023 में भी बात। अब राकेश साहब सुनिए, अगर विकास की ही बात है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की ही बात है, तो आदरणीय मोदी साहब अपने मंच से कहते हैं कि हम कपड़े देख करके पहचानते हैं। वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमला होना चाहिए? वो कौन से लोग हैं जो हिजाब को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? हम भी विकास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज को गलत ढंग से उठाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो गलत ढंग से क्या उठाया? पवन राव अंबेडकर जी केसीआर ने नहीं कहा कि लुंगी पहनकर चले आते हैं। नहीं लगती है? अब आपको कोई आपत्ति नहीं लगती है कि नहीं, वो आपत्ति जो आपने सवाल पूछा वो शलभ मणि के पास ट्रांसफर हो गया, वो जवाब दे देंगे। अब आप सुनिए, क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं उठाते हैं कि मोदी साहब जब ऐसा प्रश्न मंच से उठाते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। पवन राव अंबेडकर जी, केसीआर भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की पूरी जनता की पार्टी है। तब उनसे आपने सवाल नहीं पूछा कि क्यों लुंगी की बात कर ली? यही मैं कहना चाह रहा हूं। क्या आप आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के तो आप बोले तो ठीक है, लगा सकते हैं? आप बोले तो ठीक है, बीजेपी ने बोल दिया तो गड़बड़ हो गया। प्रश्न चिन्ह लगाइए कि आदरणीय मोदी। अरे जब जो स्टेटमेंट आता है तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं।
कल केसीआर ने बोला, आज हम सवाल उठा रहे हैं। कल से आज तक के बीच में किसी और बीजेपी नेता ने बोला है? अगर बोलिए तो मैं शलमणि से सवाल पूछता हूं उनका नाम लेकर। देश की जनता सुन रही है, आप प्रश्न चिन्ह लगाइए कि मोदी साहब ने जो इस देश के लोगों को कपड़े पहचानने को लेकर के वक्तव्य दिया था, वो सही था या गलत था? आप इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। शलमणि जी जवाब दीजिए पवनराव अम्बेडकर जी की बात का। चूंकि पहले एक बात आई थी आप लोगों की ओर से, तो ये जस्टिफाइड है। ये भगवा पर सवाल उठाएंगे, लुंगी पर सवाल उठाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। नहीं, मैं आपको बात को कास्ट करूंगा। भगवा को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। आप जबरदस्ती अरे अच्छी बात है राकेश जी, उठाते रहे। अम्बेडकर जी, ना तो आप मासूम है, ना तो मैं मासूम हूं, और ना तो तेलंगाना की जनता मासूम है, ना इस देश के लोग मासूम है। सभी समझते हैं। भगवा शब्द अगर आप कहेंगे, अगर किसी, सुनिए पवनराव अम्बेडकर जी, अगर किसी, आप इस देश की जनता को भड़काने का काम, कोई भड़का नहीं रहा हूं, कोई भड़का नहीं रहा हूं, कोई भड़का नहीं रहा हूं। सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज तक किसी ने किसी और रंग के कपड़े में नहीं देखा है। पवनराव अम्बेडकर जी, अगर देखा है तो एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, माफी मांग लूंगा इस सवाल के लिए। बिल्कुल गलत, दिखा दीजिए तस्वीर। चलिए शलमणि त्रिपाठी जी, लेकर के कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राकेश साहब, ऐसे भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल आप मत। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा शलमणि जी, और मैं सबसे यही सवाल पूछ लूंगा। शलमणि त्रिपाठी जी, आप बोलिए। राकेश जी, देखिए, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति बैठ के यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, हमारे जो साथी इस पूरे बयान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने नहीं कहा था कि इस देश से 15 मिनट के लिए पुलिस या सेना हटा लो, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं? किस प्रकार का बयान देते आए हैं, किस प्रकार की मानसिकता है। तो ऐसे लोगों को अगर भगवा से नफरत नहीं होगी, हिंदुत्व से नफरत नहीं होगी, इस देश के राष्ट्रवादियों से नफरत नहीं होगी, तो क्या हो सकता है? इनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आज चुनाव चल रहा है, आप पूरा पोथा पथरी लेके बैठे हुए हैं। आप आवास योजना की बात कर रहे हैं, आप दुनिया भर की और चीजों की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, तो 1 साल पहले गला फाड़ फाड़ के तो गए थे यहाँ पे। 1 से सवा साल पहले आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में गला फाड़ के गए। इन मुद्दों पर तो कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि आपको पता है ये मुद्दे हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा प्रचंड बहुमत से अगर जिताया है, तो इन मुद्दों को देखते हुए जिताया। लेकिन आपको नफरत किससे है? आपके नेता कभी भगवा को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, कभी आप कहते हो सेना हटा लो, पुलिस हटा लो, हमारी ताकत देख लो। आखिर है क्या ये? आपको एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, और बोल कौन रहे हैं? जो खुद संवैधानिक पद की शपथ लेकर आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का बयान आता है, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए, जो कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर। और ये पहली बार नहीं हुआ, और जब जब इन्होंने किया है, तब तब देश की जनता ने इनको जवाब दिया है। मोदी जी के कपड़ों को लेकर भी खूब चर्चा की राकेश जी, आपको याद होगा। मोदी जी के कपड़ों को लेकर न जाने क्या क्या बोला, कांग्रेस ने बोला, इन्होंने भी बोला। और इनसे आप किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद करते हैं? इनकी पार्टी का नाम तो पूरा सुन लीजिए, इन्हीं से पूछिए कि इनकी पार्टी का पूरा नाम क्या है। तो जब इनकी पार्टी का पूरा नाम सुनेंगे, या केसीआर जी का तुष्टीकरण अगर आप देखेंगे, किस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति तेलंगाना में चल रही है, किस प्रकार से वहां पे अपराध बढ़े हुए हैं, किस प्रकार से वहां पे एक डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उनके साथ अत्याचार किस प्रकार का हुआ, तो पूरी की पूरी सरकार तो नतमस्तक है तुष्टीकरण करने वालों के। शलमणि जी, एक चीज मैं चाहूंगा जरा क्लियर कर दीजिए, और शायद पवनराव अम्बेडकर जी के लिए भी ये जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी में आप, उससे पहले पत्रकारिता आपका करियर देवरिया गोरखपुर के पास है। आपने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा रंग के अलावा कभी और किसी कपड़े में देखा है, यानी किसी और रंग के कपड़े में देखा है क्या? वो उनकी दीक्षा है, वो संत हैं, उनको हमेशा जब भी किसी ने देखा है, उनको भगवा वस्त्र में देखा है, हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पे देखा है। तो उनके वस्त्र पर सवाल उठाने का मतलब कि आप सीधे तौर पे भगवा पे सवाल उठा रहे हैं, आप हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं। और ये तो सबको पता है कि इनकी पूरी की पूरी केसीआर जी की सरकार और एएमआईएम पूरी तौर पे जो तमाम इस प्रकार के सांप्रदायिक तत्व है, उनके चरणों के तलों बैठी हुई है। उनको खुश करने के लिए आप योगी जी को कोसेंगे, उनको खुश करने के लिए आप मोदी जी को कोसेंगे, उनके कपड़ों पर आप टिप्पणी करेंगे, भगवा पर टिप्पणी करेंगे, हिंदुत्व पर टिप्पणी करेंगे, इस देश के हिंदुओं पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन इस देश की जनता जवाब देना जानती है, और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना जानती है। और जब जवाब देती है, तो आपकी दुकान का ताला बंद हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। ठीक, प्रेम कुमार जी, लुंगी की बात करेंगे, कपड़े की बात करेंगे, और वो भी योगी आदित्यनाथ की, तो क्यों न माने कि यह भगवा पर हमला है, हिंदुत्व पर हमला है? देखिए राकेश जी, जो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव है, ये मिली जुली बैटिंग हो रही है कि कैसे मिल करके धार्मिक मुद्दे पर चुनाव को लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी रेस में कहीं है नहीं तेलंगाना में, और बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमेशा से रही भारतीय जनता पार्टी।
पार्टी की, और बीआरएस भी बी टीम की रूप में काम करती रही है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए तेलंगाना में, भाषण दिया, कहा कि हमारे लिए उपहार लाया करते थे, हमसे कुछ उम्मीद रखते थे। और आज भी भाई राजस्व घोटाला चल रहा है, केसीआर की बेटी पर कोई आंच नहीं आ रही है। ये सारी चीजें मिली भगत की हैं। और ये मुद्दे जो सेट किए जा रहे हैं ना कि धर्म पर बात करो, हिंदू मुसलमान पर बात करो, डर इस बात का है कि वहां पर तीसरी शक्ति के रूप में कांग्रेस सत्ता को रिप्लेस करने जा रही है। अच्छा। मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। अच्छा। बस ये मिली भगत तो है, पहले ये मिलजुल बताइए करके भगवा तय पर कर निशाना रहे हैं। था कि नहीं? पहले तो ये बताइए भगवा पर निशाना था कि नहीं? ये निशाना क्या, ये तो अदावत अरे है। हाँ या ना बोलिए ना, भगवा पर था कि नहीं? भगवा प्रेम पर कुमार जी, मैं तो जानता हूं कि वो कुछ बोलेंगे उसको भगवा, मुझे अरे क्या था मतलब कि नहीं? इन बातों पर अगर बोलने योगी की? आदित्यनाथ के पहनावे पर सवाल उठाएंगे तो ये भगवा पर योगी- अटैक है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं, बस बात सुनिए, मुझे रिप्लाई करने दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता संत अध्यात्म होनी चाहिए, उन्होंने राजनीति को प्रेम कुमार जी, प्राथमिकता बना दी। अरे नहीं प्रेम कुमार जी, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इस पर मत आइए सर। उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार उन्हें मैंडेट दिया, आप कपड़े और से उत्तर जोड़ प्रदेश रहे की हैं, जनता हम उनके चाहती है पूरे कैरेक्टर से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है अपने मैंडेट के जरिए कि एक संत आकर उनके राज्य को लीड करे। मॉडल की बात करते तो मत हैं। इस पर जाइए आप प्लीज, किस मॉडल मत की बात जाइए। करते हैं? अच्छा उस मॉडल चलिए, जिसमें हुसैन सुप्रीम कोर्ट दलवाई जिसको धिक्कारता जिस पार्टी की आप है, वकालत कर रहे हैं, जिसको धिक्कारता प्रेम कुमार जी जिस उस पार्टी मॉडल की आप वकालत कर रहे हैं, हुसैन दलवाई ने क्या कहा था? भगवा छोड़ दे, मॉडर्न कपड़े पहने, जब मुंबई गए थे योगी आदित्यनाथ, तो या भूल गए वो बयान? अरे एक एक आदमी का बयान को लेकर के देश चलेगा। वाह। सत्ता में जो आप है, बोले- मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो है, उनके ठीक। बयान महत्वपूर्ण होंगे कि फला ने क्या कहा, चिल्ला ने क्या कहा। सारे मुद्दों को धार्मिक आधार पर रंगने के लिए, चुनाव को बदलने के लिए कोशिशें नहीं हो रही है। और विजय जी, इनकी पार्टी जिसको ये सपोर्ट करते हैं, उनके नेता की बयान, अरे सपोर्ट करते हैं, खुलकर आप सपोर्ट करते हैं, बोलिए ना, खुलकर बोलिए, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, इसकी क्या दिक्कत है? मैं नहीं यहाँ पर किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, पार्टी का सपोर्ट आप, मैं नहीं यहाँ पर किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने ताक ठोकर कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। नहीं, मैं नहीं जाने गया किसी की बात। राकेश जी, चर्चा नहीं हो रही है। राकेश जी, नहीं करेगा तो ठीक, क्या अच्छा करेगा? ठीक है, जवाब राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है। असलियत यह है कि आज कांग्रेसी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, खुल करके कहने को तैयार नहीं है। ये असलियत। अब दूसरी बात, प्रेम कुमार जी, अच्छा मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया, आपका तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कांग्रेसी क्यों बोले तो आप, मैंने कहा कांग्रेसी भी खुल करके कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करे। आपने खुद का नाम लिया, तो इसका मतलब क्या है? अब सुन लीजिए ना, देखिए आपस की बहस नहीं है, ये आपस की बहस नहीं है। प्रेम प्रकाश जी, ये आपस की बहस नहीं है। प्रेम प्रकाश जी बोलिएगा, कांग्रेसी बोलिएगा। मैंने कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया। सुनिए, मैंने कहा कि आजकल हालत ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी खुल करके अपने आप को कांग्रेस का सपोर्टर नहीं बता रहे। इसमें पता नहीं आपको क्यों जवाब देने की जरूरत पड़ गई, पहली बात। दूसरी बात, बी पार्टी की बात आपने कही। आपको मालूम होगा मनमोहन सिंह की सरकार को एक वक्त से बचाना था तो ओवैसी का वोट आया था। आपको मालूम है कि अभी महाराष्ट्र विधानसभा में राज्यसभा के लिए एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं बीच में नहीं बोला था मैं बीच में नहीं। अरे सुनिए तो ना, अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो प्रेम जी सुन लीजिए, उसके बाद अभी महाराष्ट्र से आप क्रॉस कर दीजिएगा ना। मैं आपको, आप बोलिए कि ये गलत है, आप बोल दीजिएगा। वोट से बोल रहे हैं बचाया था, हाँ तो आप बोल दीजिए कि गलत है। चलिए अमरीश जी, एक वोट ओवैसी का मिला था। अरे एक वोट से बचाया था सरकार, नहीं देखा, देश को भरमा ओवैसी ने वोट किसको दिया था? अरे ओवैसी से पूछिए ना किनको वोट दिया। आपको नहीं मालूम ना, तो मैं बताता हूं, कांग्रेस को दिया था उसने, कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए दिया था। आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र विधानसभा से राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया था। तो बी पार्टी किसकी हुई? ये नहीं बोलेंगे, ये झूठ है, ये झूठ जो परोसते हैं। ये जो फैक्ट बोले गलत है कि भैया मैं आपके बीच में बोला था, हर बार आपके बीच में बोला था, नहीं हर बार मैं बोला था। ये मैं अलग से आपको समय दे दूंगा, अब मैं इनके बाद आपको समय दे दूंगा। अब वास्तविक बात यह है कि योगी मॉडल्स न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां आतंकवाद, कानून व्यवस्था और प्रशासन की बात आती है, यहां से लेकर लंदन तक हो, जर्मनी तक हो, इटली तक हो, वहां पर योगी की याद की जाती है। यह हिंदुस्तान के लोगों को सोच लेना चाहिए। इसके साथ में एक बात और बताऊंगा, ये पवन भाई बोल रहे थे कुछ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं।
गुजरात में आप एक बात बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले वहां के मुसलमानों की स्थिति क्या थी और उसके बाद 10 साल में क्या स्थिति हुई। आंकड़ों की बात करूंगा मैं परसेप्शन की बात नहीं करूंगा, मैं नारों की और प्रोपेगेंडा की बात नहीं करूंगा। योगी जी के बारे में आप बताइए ना, 2017 के अगस्त में वो पूर्वोत्तर में, पूर्वांचल में एक बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई। 2017 के मार्च में उन्होंने शपथ ली थी, अगस्त में ऐसा हुआ, तब पूरा मीडिया कह रहा था। उसके बाद आज तक, और जबकि यह कहा गया कि हर साल जुलाई अगस्त में इस तरीके की डेथ होती थी, लेकिन कभी नहीं बना। नीति आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछड़ा हुआ है, लेकिन 2017 के बाद से वो निरंतर प्रगति कर रहा है। एक लाइन पकड़ ली उन्होंने, कहा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। 2017 से जमीन आसमान का अंतर आया है पूरा उत्तर प्रदेश इस समय। इसलिए मैं राकेश जी कह रहा हूं कि जब मॉडल की बात, जब विकास की बात, जब आंकड़ों की बात नहीं आती तो लुंगी पे बात आ जाती है, और फिर लुंगी की बात आएगी तो मैं कई लोगों की बात करूंगा फिर मैं। ठीक है, फिर लुंगी में तो कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा। भाई आपके पास आ रहा हूं। अब निजेश अवस्थी जी लगातार फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं, और इनको तो बोलना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी को आज होना चाहिए था मिजोरम में, सभा कैंसिल हो गई उनकी, क्यों नहीं गए वहां के मुख्यमंत्री? इनके भाई जो गलत बोला हूं वो बताइए ना आप, मंच शेयर करना नहीं चाहते। जो गलत बोला हूं वो बताइए आप। ये हमें कांग्रेसी बोलते हैं, अरे ये हमें समाजवादी भी बोलते हैं। आप अपने आगे लिखिए ना कि भाजपा ही हैं, लिखिए, बताइए मैंने ऐसा कौन सा तरीके से डिबेट होना है। इन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, मैं कांग्रेसी हूं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या? अच्छा भाई नहीं, देश के सामने झूठ बोल रहे हूं कि आज कोई बचा ही नहीं है कांग्रेसी। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मान लिया आज प्रेम कुमार जी मैं भी नहीं हूं कांग्रेसी। ठीक है, मान लीजिए वो कांग्रेसी नहीं है, बात खत्म करिए ना। अरे बचा ही नहीं। पवन राव अम्बेडकर जी पहनावे पर सवाल उठाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने आज तक किसी और रंग का कपड़ा नहीं पहना, तो हम तो मानकर चलेंगे कि भगवा पर टारगेट था। क्या यह इसलिए है कि एक खास वोट बैंक को खुश करना है? अभी तारीख भी तय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कब जा रहे हैं, अगर मैं ठीक हूं। शलम बड़ी जी बता दीजिएगा अगर तारीख आपकी जानकारी में हो तो। लेकिन पवन राव अम्बेडकर जी तारीख भी तय नहीं है, उससे पहले क्या जरूरत पड़ गई थी भाई केसीआर को कि इस तरीके की बातें कहें, लुंगी पहन कर आ रहे हैं? देखिए राकेश साहब, आपके इस प्रोग्राम को पूरा देश से विश्व सुन रहा है, और किस तरह से किसी भी विषय को भड़काया और भटकाया जाता वो आपसे सीखेगी इस देश की जनता। दूसरे विषय पर आते हैं, जो मुद्दे आप बता रहे हैं और जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो किसको खुश करना चाहती है? पहले पसमानदा सम्मेलन करती है, केसीआर किसको खुश करना चाहते हैं? का एक बहुत बड़ा, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी को खुश करना चाहते हैं, इसीलिए कब सवाल उठा दिया, क्योंकि पिछले चुनाव में जूनियर ओवैसी ने सवाल उठाए थे। इस बार उन्होंने कहा कि लाओ मैं ही बोल देता हूं, क्या जरूरत है किसी और के बोलने की? अब आप बोल लीजिए, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन करके किसको खुश करना चाहती है? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस प्रदेश से मुसलमानों का जो आरक्षण का कोटा वो समाप्त करके किन लोगों को खुश करना चाहती है? अगर हिंदू मुस्लिम की लकीर कोई खींच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई वहां अस्तित्व नहीं है, वो वहां पर जा करके जो है हिंदू मुस्लिम की लकीर खींचने का काम। बहुत सही बात। अब एक और छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर शलम बड़ी एक साथ जवाब देंगे। आपने कहा कि बीजेपी किसको खुश करना चाहती है, तो आप अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रख के किसको खुश करना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारी सिर्फ पार्टी है और किसी की पार्टी नहीं है? अब शला साहब, अब आप इसका इत्मीनान से जवाब सुनिएगा, क्योंकि आप केवल छेड़ते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाइए और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए कि इस पार्टी के नाम में मुसलमान जुड़ा हुआ, इस पार्टी का जो है रद्द किया जाए रजिस्ट्रेशन। आप जिस तरह से भड़काने का काम करते हैं, तो ये वो बंद करिए। ठीक है, और हमको ये तो बता दीजिए किसको खुश करना चाहते हैं, जिसका नाम है उसी को या किसी और को? मुसलमानों को खुश, मुसलमानों की बात करके किसको खुश करना चाहते हैं? और अगर आप मुसलमान से आपत्ति है ना, नहीं कोई आपत्ति नहीं है, लीजिए मुसलमान पर। अरे पवन राव अम्बेडकर जी कोई आपत्ति नहीं है, आपने चूंकि कहा कि किसको खुश करना चाहते हैं तो मैंने पूछ लिया। पर आप प्रश्न चिन्ह न उठाएंगे। चलिए ठीक है, शलम बड़ी बताइए आप किसको खुश करना चाहते हैं, ये तो बताएंगे नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए राकेश जी, आपने जब पूछ लिया
तो उनके नाम पे वो तिरमिला गए। आप अपनी पार्टी का नाम इंटरनेशनल हमास पार्टी रख लीजिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है। आप हमास पार्टी के नाम पे रख लीजिए। फिलिस्तीन के पक्ष में आप नारा लगा ही रहे थे, लोगों ने उस पर पूछा आपसे कि भाई फिलिस्तीन के पक्ष में नारा लगाने से क्या होगा, इतना ही अगर फिलिस्तीन को प्यार करते हो तो जाके लड़के आ जाओ, गाजा में चले जाओ। मोहन राव अम्बेडकर साहब आप भी चले जाइएगा, जैसे हमारे मंडल साहब गए थे एक बार, जब उनको पाकिस्तान लेकर गए थे ये लोग। नहीं बोले नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी राकेश भाई, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। हम सब दूर से समय थोड़ा सा कम है, समय कम है, 30 सेकंड आखिरी के हैं अनइंटरप्टेड शलमणि जी को, फिर पवन राव साहब आपको याद होगा कि हमारे मंडल साहब भी गए थे पाकिस्तान में, और जब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ वो भी आपको याद होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मत जाइए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जो भी है ठीक है, दिक्कतें हम लोग लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, अपनी बात रख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में क्या व्यवहार हुआ उनके साथ, मंडल जी के साथ, और किस प्रकार से उनके साथ हुआ ये सबको पता है। तो आप अपनी पार्टी का नाम कुछ भी रख लीजिए, हमारा विषय नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि तुष्टीकरण के लिए आप बार बार योगी जी को, मोदी जी को। चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन राव अम्बेडकर जी अगर लुंगी की बात नहीं कर रहे होते केसीआर, तो हम आज इस पर डिबेट ही नहीं कर रहे होते, और ना हमें करना ये अच्छा लगा, लेकिन निशाना कहां था ये देश की जनता को बताना जरूरी था। रुकेंगे ब्रेक के लिए।